गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में, ये इसका सेकंड भाग है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण में आपको सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी थी, ठीक है। तो वर्गीकरण में आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी थी और हमने आपको ये भी बताया था मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण में बताया था, तो इससे संबंधित इसके 10 भाग होते हैं। तो इसका खंड 1 है, मानसिक योग्यता परीक्षण है, इसके 10 भाग होते हैं। तो इसका पहला भाग हमने सॉल्व करा दिया था। पहले भाग में कितने प्रश्न रहे होंगे? तकरीबन 90 प्रश्न रहे होंगे। तो 90 प्रश्नों को हमने जो है कि सॉल्व करा दिया है। तो मतलब पहला भाग जो है मानसिक योग्यता परीक्षण का, इसका नाम है पहले भाग का वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या करना रहता है? आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी थी। तो वो प्रश्न हमने जो है कि सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लें, उसको पहले आप देख लें, तब आगे की तैयारी अच्छे से करें। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में उसको पिन दिया होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसको तो हमने पढ़ा दिया है, अब इसके आगे चलते हैं। तो आगे में क्या है? समान आकृति की खोज। तो समान आकृति पर आधारित भी हम जो है कि 60 से 65 प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जिससे कि आपका ये भी दूसरा भाग भी आपका क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर लिखा है दूसरा भाग, यहाँ पे लिखा है प्रश्न में भी दूसरा भाग, पेपर है ये। तो इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देते हैं, एक आध दो प्रश्नों को, फिर उसके बाद हम आपको डायरेक्ट उसमें से हल कराएंगे पूरे 65 प्रश्नों को। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेंगे, इसके निर्देश को पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे निर्देश लिखा रहेगा निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो हमने आपको OMR उत्तर पत्रिका दिखाया होगा। तो देखिए इस वीडियो में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये है OMR उत्तर पत्रिका। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर अगर मान लीजिए 5वां है तो 5वें का कौन सा सही है? तो 5वें का जो सही होगा उसमें आपको काला करना रहेगा। जैसे मान लीजिए 5वें का हमारा ये यहाँ पर ये हो गया ना, तो पहले हम आपको इसको दिखा देते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ये इसका प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, हाँ अभी देखिए सही आया होगा। यहाँ पर जैसे कि आप प्रश्नों को देख रहे हैं, यहाँ पर समान आकृति की खोज हमने लिख भी दिया है जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो इसके समान आकृति कौन सी है वो आपको पहचाननी है। इसके समान कौन सी आकृति है वो आपको पहचाननी है। तो इसके समान आकृति जो है वो ये वाली है, यहाँ पे हमने टिक भी लगाया है, ये वाली है। तो क्यों ये वाली है वो आपको, इसके समान आकृति क्यों है? क्योंकि इसको आपको अच्छे से पहचानना होगा, थोड़ा सा रुक कर पहचानना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा इसके समान आकृति है, ठीक है। तो आप इसको रुकेंगे और अच्छे से पहचानेंगे इसको, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वाली इसके समान आकृति है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 5वें का C वाला सही है तो हम अपने उत्तर पत्रिका में देखिए ऐसे भरेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर ये 5वां हो गया तो इसका C है, तो इसको हम काला कर देंगे। तो हम एक काला पेन लिए रहेंगे या फिर नीला पेन लिए रहेंगे, तो इससे इसको भर देंगे, ठीक। इस पर मतलब अपना स्याही से ऐसे भर देंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि इसको इसमें कैसे भरा जाता है आपको अपने OMR उत्तर पत्रिका में, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो इसको छठे में इसको भी हम थोड़ा सा देखिए समझा दे रहे हैं। तो इसके समान कौन सी आकृति है? तो इसके समान देखिए ये वाली आकृति है क्या? नहीं, ये वाली आकृति नहीं है। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। तो जो भी आकृति होगी इसके समान, हाँ देखिए यही वाली आकृति है, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह 2 बना है, इसमें भी गुणा का चिन्ह 2 बना है, ठीक। जैसी जैसी आकृति है वैसी वैसी ये भी है। तो चलिए आप इसमें 2 प्रश्नों को समझ चुके होंगे। अब हम अपने चलते हैं 60 प्रश्नों की तरफ। तो चलिए अब पहले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे ये प्रश्न नंबर पहला है। तो प्रश्न नंबर पहला का कौन सा सही होगा? कौन सा इसके समान आकृति है, आपको सभी में से पहचानने हैं। तो इसके समान देखिए आकृति कौन सी है? ये वाली भी है और
ये वाली भी है, मगर इसके अंदर बिंदु है तो ये वाली नहीं होगी, ये वाली है। देखिए ये दोनों इसके समान दिख रहे हैं, मगर इसके अंदर देखिए ज़्यादा बिंदु नहीं है, तो ब्लैक बिंदु मतलब इस साइड अंदर देखिए नहीं है, मगर इसके में है, इसलिए ये वाला इसके समान आकृति है। देख रहे हैं ना, पहले इसमें पहले वृत्त बना है, फिर बिंदु बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु, 4 बिंदु है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 बिंदु। फिर उसके बाद अंदर कुछ बना है, फिर और चतुर्भुज के जैसा बना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 बिंदु, इसमें भी 4 बिंदु, 1 2 3 और 4। तो ये वाली क्या है, इसके समान आकृति है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वैसे हम दूसरे प्रश्न को भी आपको हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न नंबर दूसरा को भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा में देखिए, तो प्रश्न नंबर दूसरा का कौन सा सही है, ए वाला नहीं, ये वाला देखिए नहीं सही है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा ऊपर ऊपर है यहाँ पे, तो ये तो एकदम पास पास में सटा है, मगर ये वाला सही नहीं होगा। यहाँ पे बी वाला देखिए, ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, मतलब ये इसके समान आकृति है, देख रहे हैं, ये इसके समान आकृति है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर तीसरे को भी हम समझ लेते हैं कि प्रश्न नंबर तीसरे में इसके समान आकृति कौन से इन चारों में से, ए बी सी और डी, कौन सा है इनके समान आकृति। तो इसके समान जो आकृति है प्रश्न नंबर तीसरे का, तो वो होगी, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले इस तीर को मिला लेते हैं। तीर किस में है, ऐसा वाला सब में है, और ये वाला तीर किस में है, ये वाला किस में है, तो ये वाला देखिए इसमें है, इसमें है, तो इस ये या फिर ये सही हो सकता है। तो ऊपर वाला मिलाएं, ऊपर वाला भी है, इसमें है, और ये देखिए यहीं पर अब क्लियर हो गया कि हमारा कौन सा सही है, सी वाला सही है, सी वाला ये इसके समान आकृति है। क्लियर हो गया ये भी। और चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। तो यहाँ पर अब चौथे में भी आप देख सकते हैं कि चौथे में कौन सा सही होगा हमारा और यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा, तो इसका चौथे का जो सही होगा वो हमारा यहाँ पे ये डी वाला देखिए इसके समान आकृति है। ठीक है, ये डी वाला इसके समान है। और पाँचवें की अगर हम बात करेंगे तो पाँचवें में हमारा कौन सा सही होगा, तो पाँचवें में जो सही होगा वो हमारा ए वाला इसके समान आकृति है। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो यहाँ पर अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में देखिए कौन सा सही होगा, इसके समान आकृति कौन सी है। तो इसके समान आकृति जो है 6 में वो है हमारा ये बी वाला है, बी वाला इसके देखिए समान आकृति है। ठीक, और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें में। तो इसके समान आकृति कौन सी है, तो इसके समान आकृति यहाँ पे सभी को मिलाइए, बिंदु देखिए है बीच में है, ठीक, मतलब कि इसके नीचे है और इसका मुख बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर यह डी वाला देखिए 6 का, यहाँ पर कौन सा सही होगा 6 का, यहाँ पर देखिए 6 का जो नहीं है, यहाँ पे ये 6ठा वाला तो ये है ना प्रश्न, ये 7वां है, तो प्रश्न नंबर ये 7वां है। तो 7वें का जो सही होगा वो ये डी वाला देखिए सही होगा। हमने बोला था ना डी वाला, ये डी वाला देखिए ये बाहर की तरफ है और बिंदु इसके बीच में है। देखिए ये बिंदु इसके बीच में है और ये बाहर की तरफ इसका मुंह खुला है। ठीक, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर आता है हमारा 8वां। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 8वां, तो देखिए प्रश्न नंबर 8वां इसके समान आकृति कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 8वें के समान जो आकृति है, ए वाली नहीं है, बी ये भी नहीं है, सी, यहाँ पे सी देखिए ये वाली आकृति है। जैसे ये खाना बना है इसमें भी ये वाला खाना बना है, ऊपर गैप है, तो इसके में भी ऊपर गैप है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर अपने 9वें की तरफ। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, और यहाँ पर अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 9वां। तो प्रश्न नंबर 9वां में हमारा कौन सा सही है, इसके समान आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर ये ए वाला देख रहे हैं कि ए वाला इसके समान आकृति है, ए वाला ही सही है। ठीक है, ये इसके समान आकृति है। और प्रश्न नंबर 10वें का कौन सा सही है, तो 10वें के समान आकृति कौन सी है। तो 10वें के जो समान आकृति दिख रही है हमें सी वाली दिख रही है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 10वां का सी सही है। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 में कौन सा सही होगा, इसके समान आकृति कौन सी है। यहाँ पे डी वाली देख सकते हैं कि डी वाली इसके समान आकृति है। ठीक, प्रश्न नंबर 11 का डी सही है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा आ जाता है 12। तो 12 के समान आकृति देखिए एक, ये हमें ए वाला सही लग रहा है। ठीक है, ए वाला ही सही है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का कौन सा सही है, ए वाला सही है, इसके समान आकृति है ए वाला। ठीक है, और चलते हैं अब हम 13 की तरफ। तो 13 में भी कौन सा सही है, यहाँ पर 13 के समान आकृति कौन सी है, ए वाली देखिए सही है समान आकृति। ये ऐसा तीर आया है, इसमें 2 तीर हैं, इसमें भी 2 तीर हैं, इसमें भी 2 तीर है, मगर बराबर बराबर गया है।
तो देखिए आप इसको समझ लीजिए, ये वाली इसके समान आकृति है। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे, मिला लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में। तो प्रश्न नंबर 14 में कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 14 में देखिए सी वाला सही है, इसके समान आकृति सी वाली है। ठीक, सी वाला इसके समान है। और प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर 15 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 15 में हमारा बी वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 16 में इसके कौन सा इसके समान है? यहाँ पर इसके समान आकृति है बी वाला। देखिए ये इसके समान आकृति है। तो आपको जब भी पेपर में जाना है तो आपको अच्छे से समझना है, चित्रों को मिलाना है, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा सही समान आकृति है। ठीक है, और अब हम चलते हैं 17 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे 17 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर इसके समान आकृति, एक गुणा का चिन्ह है और एक जीरो का चिन्ह है। तो यहाँ पर 17 में देखिए ये डी वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर डी वाला इसके समान आकृति है। और 18 में चलते हैं प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 18 में ऐसी आकृति कौन सी है? तो ऐसी आकृति देखिए बी वाली है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 का बी वाला सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की तरफ। अब यहाँ पर आ गए हम अपने प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 के समान आकृति कौन सी है? तो वो हमारी कौन सी है? यहाँ पर ये डी वाली इसके समान आकृति है। ठीक है, तो आप मिला सकते हैं इसको अच्छे से। और प्रश्न नंबर 20 में कौन सी आकृति होगी? तो प्रश्न नंबर 20 में जो सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा? वो डी वाला देखिए सही होगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न नंबर अपने 21 की तरफ। तो यहाँ पर 21 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर जो 21 में हमारा सही होगा वो कौन सा सही होगा? वो ए वाला सही होगा। ठीक है, इसके समान आकृति है। और अब 22 में आ चुके हैं। तो 22 में कौन सा सही होगा? तो 22 में जो हमारा सही होगा वो सी वाला सही होगा। ठीक है, और अब आ चुके हैं अपने 23 में। तो 23 में कौन सा सही होगा? वो 23 में हमारा जो सही होगा वो ये डी वाला सही होगा, क्योंकि इसके समान आकृति है। और चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 में कौन सा सही होगा? तो 24 में जो हमारा सही होगा इसके समान आकृति है बी वाली, इसके समान आकृति बी है। और प्रश्न नंबर 25, तो प्रश्न नंबर 25 में कौन सा इसके समान आकृति है? तो यहाँ पर जो 25 नंबर में होगी वो ये बी वाला सही है, इसके समान आकृति है। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 26 की तरफ। तो यहाँ पर है हमारा प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 का कौन सा सही है? इसके समान आकृति है। तो इसके समान जो आकृति है हमारा ये सी वाला है। तो स्टूडेंट आप सब भी इसको, अगर जो आपको समझ में नहीं आता है, आप वीडियो रोक करके मिला लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, और प्रश्न नंबर 27 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 27 में जो सही होगा वो हमारा सी वाला सही होगा, इसके समान आकृति है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 28 में कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 28 में जो सही होगा वो हमारा सी वाला सही है, इसके समान आकृति है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं 28 के बाद 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29। अब यहाँ पर आ गया हमारा प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 में कौन सा सही होगा हमारा? तो यहाँ पर सही होगा ये प्रश्न नंबर 29, इसके समान आकृति कौन सी है? ये बी वाली है। ठीक है, बी वाला इसके समान आकृति है। और आ गए अपने 30 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 30 में इसके समान आकृति कौन सी है? तो इसके समान जो आकृति है वो हमारी कौन सी है? यहाँ पर ये डी वाली देखिए, इसके समान आकृति है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 में कौन सा इसके समान है? तो इसका ये समान जो आकृति है वो हमारी बी वाली है। और प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही होगा वो ये डी वाला सही होगा। और आ गए अब अपने प्रश्न नंबर 33 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 33 में जो सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पर डी वाला, देखिए इसका भी डी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो प्रश्न नंबर 34 में इसके समान आकृति कौन सी है? तो इसके समान आकृति सी वाली, देखिए सी वाला इसका सही होगा। और प्रश्न नंबर 35 की बात करें अगर, तो प्रश्न नंबर 35 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 35 में जो सही होगा वो हमारा ए वाला, देखिए इसके समान आकृति है, ए वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ। यहाँ पर आ जाता है प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 36 में जो हमारा सही है यहाँ पर ये बी वाला, देखिए इसके समान आकृति है, बी वाला बिल्कुल सही है।
और अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 में जो हमारा सही होगा वो ये सी वाला सही होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 38 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर अपने 38 की तरफ। तो यहाँ पर 38 में इसके समान आकृति कौन सी है? तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 38 का जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर ये डी वाला सही होगा, ठीक है। तो डी वाला इसके समान आकृति है। और प्रश्न नंबर 39 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 39 में देखिए ए वाला ही इसके समान आकृति है, ठीक है। और अब हम 40 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 40 में जो हमारा सही होगा वो ये बी वाला देखिए इसके समान आकृति है। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ। तो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर अपने 41 की तरफ। अब हम तो यहाँ पर 41 में कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 41 का जो हमारा सही होगा वो इसके समान आकृति है सी वाली। देखिए सी वाला इसके समान आकृति है। प्रश्न नंबर 41 का सी सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 42 की तरफ। तो यहाँ पे 42 में देखिए कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 42 में जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर ये बी वाला इसके समान आकृति है। और चलते हैं अब अपन अपने 43 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 43, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 43, तो प्रश्न नंबर 43 का कौन सा सही होगा? तो 43 में जो हमारा सही है इसके समान आकृति ए वाली है। तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। और अब हम चलते हैं अपने आगे की प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 44। तो यहाँ पर अब 44 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 44 का जो सही होगा वो हमारा इसके समान आकृति है वो बी वाली है। तो ये आपको जाहिर सा एकदम सरल चीज़ है, ये आपको तो आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ 45 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 में कौन सा इसके समान आकृति है? तो इसके समान आकृति देखिए ए वाला है, इसके समान आकृति, ठीक। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ 46 की तरफ। अब यहाँ पर आ गया आपका प्रश्न नंबर 46। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 का कौन सा सही होगा? यहाँ पर ये बी वाला इसके समान आकृति है, ठीक है। और चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 47 की तरफ। तो यहाँ पे 47 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 47 में जो सही होगा वो हमारा बी वाला सही होगा, इसके समान आकृति है बी वाक्य, ठीक है, ये इसके समान आकृति है। और प्रश्न नंबर 48 में इसके समान कौन सी आकृति है? तो इसके समान जो आकृति है हमारी, तो प्रश्न नंबर है हमारा 48। तो 48 का जो समान आकृति है वो ये डी वाला, देखिए डी वाला इसके समान आकृति है, ठीक है। जो जो इसमें है वो इसके में भी है। और चलते हैं अब अपने 49 की तरफ। तो इसके समान अब आकृति कौन सी है उसे भी हम पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर इसके समान आकृति है, ये देखिए सी वाला इसके समान आकृति है, ठीक है, ये इसके समान आकृति है। और चलते हैं 50 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 50 में इसके समान कौन सी आकृति है? तो 50 में इसके समान जो आकृति है वो यहाँ पर ये देखिए बी वाला इसके समान आकृति है, ठीक है, ये बी वाला इसके समान आकृति है। 50 का बी वाला सही होगा। और चलते हैं अपने 51 प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 51 आ गया हमारा। तो 51 में इसके समान आकृति कौन सी है? यहाँ पर इसके समान आकृति देखिए बी वाला है, सही होगा। और प्रश्न नंबर 52 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 52 में देखिए कौन सा सही है? तो इसके समान आकृति है हमारी बी वाला है, देखिए यहाँ पे बी वाला इसके समान आकृति है। और चलते हैं अपने 53 प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 53 इसके समान आकृति कौन सी है? तो यहाँ पर इसके समान आकृति यहाँ पे देखिए 53 का भी यहाँ पर बी या फिर नहीं, इसका देखिए डी वाला सही होगा, डी वाला इसके समान आकृति है, ठीक है। यहाँ पर इसके समान आकृति ये डी वाला सही है, बी वाला नहीं होगा, डी वाला सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ, अपने 54वें प्रश्न नंबर की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 54 आ जाता है हमारा अब। तो प्रश्न नंबर 54 में कौन सा सही होगा? इसके समान आकृति कौन सी है? सभी छात्र कमेंट में भी देखिए बताएंगे अब। तो प्रश्न नंबर 54 का जो हमारा सही है वो बी वाला सही है। प्रश्न नंबर 55 का कौन सा सही हो, कौन सा इसके समान आकृति है? तो प्रश्न नंबर 55 का जो सही है वो डी वाली सही है। प्रश्न नंबर 56 नीचे चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 56। तो प्रश्न नंबर 56 में कौन सा सही आकृति होगा? तो यहाँ पर देखिए सी वाला इसके समान आकृति है, ठीक है, ये वाला सही होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर चलते हैं 57 की तरफ। तो यहाँ पे 57 में कौन सी सही आकृति होगी?
तो 57 में जो हमारी सही होगी वो इसके समान आकृति सी है। ठीक है, और चलते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 58 की तरफ। 58 में कौन सा सही है? 58 का देखिए डी वाला इसके समान आकृति है। और चलते हैं अब 59 में देखिए सी वाला है, सेब का चित्र बना है तो सेब इसमें भी है। चलते हैं 60, तो 60 में देखिए 3, यहाँ पर ये बी वाला देखिए सही है। क्या बी वाला सही है? प्रश्न नंबर 60 का सही है ना? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर इसका बी वाला सही है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 इसके समान आकृति कौन सी दिख रही है आपको? तो इसका भी देखिए यहाँ पे बी वाला हमें सही दिख रहा है, यही वाला ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 62, तो यहाँ पर अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर अपने 62 की तरफ। यहाँ पर आ गया हमारा प्रश्न नंबर 62, तो 62 के समान कौन सी आकृति है? यहाँ पर इसका देखिए सही होगा वो डी वाला है, डी वाला इसके समान आकृति है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 63, तो 63 में कौन सा सही होगा? तो 63 का भी देखिए यहाँ पर बी वाला सही होगा। 64 की अगर बात करें तो 64 में देखिए बी सही होगा। 65 लास्ट प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 65 में जो सही होगा वो हमारा सी वाला सही होगा, ये सी वाला इसके समान आकृति है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये भी वीडियो ठीक लगा होगा। तो अगर ठीक लगता है तो लाइक कर सकते हैं, लाइक करें या ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जो छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो सब ये सब नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 10 वीडियो मैं बना रहा हूँ मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित, तो उन सभी को आप क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका आएगा गणित, फिर उसके बाद आएगा भाषा परिरक्षण, तो तीनों विषय आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो आप सब जो है कि ध्यान से पढ़ाई करें, 10 वीडियो में क्लियर होगा। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।